तो सबसे पहले मैं आपका सोनीपत रिट्रीट सेंटर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, खुशी भी हो रही है और आनंद भी आ रहा है। क्यों ऐसा? एक महक आई, एक हवा चली कि यहाँ कुछ तपस्या हो रही है, कोई भट्टी तपने जा रही है। तो मन को लगा कि उस भट्टी का आनंद हम भी ले लें। तो आप सभी तपस्वी भाई और बहनें तो इस भट्टी में आए हैं, बहुत सुंदर बातें सुनने को मिलेंगी, अभ्यास के लिए मिलेंगी। तो बाबा ने हमें सिखा दिया है शुरू दिन से, जैसे वो तपस्वी जंगलों में जाते थे और तप करते थे, आसन बिछाते थे। अब भी वो प्रथा है उनकी, संत महात्माओं की, कि जब कहीं जाके बैठते हैं तो अपना आसन बिछा के बैठते हैं। चाहे कितनी बढ़िया सीट आप उनको देंगे, लेकिन तो भी वो अपना आसन ज़रूर बिछाते हैं। ठीक इसी तरह से शिव बाबा ने भी हम सभी आत्माओं को बहुत सुंदर आसन दिया है, सीट दी है बैठने के लिए, तप करना सिखाया है हमें। तो हम वो तपस्या का लाभ लेंगे, तप करेंगे, आसन भी बिछाएंगे। यहाँ दोनों तरह का तप करने का आपको स्थान मिलेगा। आत्मा का स्थान मस्तक का बीच भ्रुकुटी है, स्थिति का आसन है, जिस आसन पे बैठ के हम विराजमान होके वो दिव्य अनुभूतियाँ करेंगे जो अब तक शायद कुछ कमी रह गई होगी। इतना बड़ा परम सौभाग्य हम लुधियाना के भाई बहनों को मिला और सब उमंग उत्साह में खुशी से उड़ते उड़ते आ गए। हमने कहा भी गर्मी बहुत होएगी, फिर भी जाना है। और आज बाहर बाबा ने मौसम आप लोगों के लिए एसी वाला बना दिया है। ये हमारा बाबा हम सब आत्माओं की पालना कर रहा है और इतने अच्छे स्थान पर बाबा ने ही हम सबको भेजा। और हमारी वरिष्ठ दीदियाँ, उत्तरा दीदी, प्रेम दीदी, लक्ष्मी दीदी, इकट्ठे ही हमें एक साथ मिल गए। ऐसी तपस्या स्थली जो परमपिता परमात्मा ने हमारी महान तपस्वी आत्माओं के द्वारा अंत समय की घड़ियों के लिए हमारे लिए तैयार करके रखी है, ऐसी तपस्या स्थली में हम सभी अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके अपने कार्यों से मन को थोड़ा मोड़ करके ऐसी तपस्या स्थली में पहुँचे हैं जहाँ के कण कण में तपस्या की खुशबू है, जिसके गेट के अंदर एंटर करते ही ये आत्मा पंछी उड़ान भरने लगता है। वो बड़ों की तपस्या के वाइब्रेशन हम सभी के मन को उड़ाना शुरू कर देते हैं और आप सभी अभी उस तपस्या का अनुभव भी कर रहे थे। और हम सभी को हमारे परम आदरणीय दीदियाँ कैसे स्वमानों में स्थित कर रहे हैं, संकल्पों को सिद्ध करने की प्रेरणाएं दे रहे हैं और अपने जीवन के अनुभवों से सिखा रहे हैं। मिट्टी की देह को यहीं छोड़ मैं डबल लाइट फरिश्ता उड़ चला अपने वतन। इस 5 तत्वों की दुनिया से बाहर।
बादलों से पार पूरी सृष्टि नीचे रह गई। देखें अपने आप को सूक्ष्म वतन में, वो चांदनी सा प्रकाश दूर दूर तक जैसे बादलों की चादर बिछी है। और बादलों के बीच निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की चमकीली देह में बाप दादा जैसे बाहें पसार कर मुझे बुला रहे हों। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है। सबसे पहला संकल्प जो हमें रोज करना है, सुबह सुबह करना है, अमृत वेले रोज है, दिन भर में भी कर सकते हैं। सबसे पहला संकल्प, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। रिपीट करो जरा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हमारे ये संकल्प इस पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं और अनेक गुणा ऊर्जा लेकर के वो सिद्ध होते हैं। खुश नसीबी में 3 बातें आती हैं, 3 संकल्प आते हैं। खुश नसीब कौन होता है? एक जिसका भाग्य अच्छा हो, दूसरा जो धनवान हो, धन की कमी ना हो, तीसरा जो बहुत सुखी हो। तो जैसे ही हम खुश नसीबी का संकल्प करें तो उसमें ये तीनों संकल्प करें। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत थॉट ऑफ अबंडेंस बहुत है मेरे पास। बाबा ने हमको वरदानों से भरपूर कर दिया, खजानों का मालिक बना दिया। पहला क्या सिखाया? देह नहीं तुम आत्मा हो। देह थे, जब देह के अंदर थे तो ये सब खजाने हमने क्या कर दिए थे? ख़त्म कर दिए थे। अब फिर हमारा भाग्य ये संगम युग, कल्याणकारी युग, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, उसकी अनुभूति के द्वारा उस प्यार और मोहब्बत में रह कर के हम बाबा की श्रीमत का, आज्ञा का पालन करते हैं। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं उतना उतना हम आत्म अभिमानी बनते हैं। तो हमारी ये कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो जाती है। बाबा जो हमें रोज सुबह मुरली के द्वारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करती है, सर्व वरदानों से भरपूर करती है, सर्व खजानों से भरपूर करती है। तो जो संपन्न व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर सर्व प्राप्तियों की, संतुष्टता की, संपन्नता की झलक होती है। तो जब हमारे चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आएगी, सामने वाली आत्मा को
अवश्य ही साक्षात्कार होगा। दो तरीके हैं हमारे माया के आने से, एक हमारे नैन और एक हमारे कान। 99% माया इन दो ऑर्गेन्स के द्वारा ही आती है और यही हमारे कंट्रोल में भी होते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल भी होते हैं। जो हम देखते हैं सीधा हमारे संकल्पों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा देखते हैं वैसा हमारा डस्टबिन बनता जाता है। हमारी बुद्धि के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 63 जन्मों के कचरे का डिब्बा बना हुआ है, इस जन्म के नहीं है। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। हम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सब चल रहे हैं, फिर भी माया आती जाती है। और माया 5 विकारों से संबंधित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 की ब्रांचेज हो सकती हैं। कोई भी माया अगर आती है इन 5 विकारों से रिलेटेड होती है और इन्हीं की हम कैद में हैं। और हम समझते हैं इस जन्म में तो मैंने कोई पाप किए नहीं है, गलती की नहीं है, फिर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये व्यक्ति पता नहीं, मैंने इसका कभी बुरा ही नहीं किया, ये फिर भी मेरे बारे में ऐसे हर समय करता रहता है। क्यों? न जाने कौन से जन्म का हिसाब किताब पूरा होना है। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, खुश हो जाइए, बोझ हल्का हो रहा है, माया नहीं आएगी। तो दीदी मिले, दूसरी दीदियाँ मिली, मैं चुपचाप वैसे ही पालती लगा के वहाँ बैठी हूँ। लेकिन जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी, मुझे पता नहीं मैं कहाँ चली गई। मैं अपने आप से कहीं दूर हो चुकी थी और कुछ मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ हूँ। तो मैं जैसे कि गहरे सागर में एक सुखद अनुभूति कर रही हूँ और सामने जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी तो बाबा के यहाँ मस्तक के बीच बहुत सुंदर ज्योति पुंज नज़र आया। जैसे आज तो कास्केट देखते हैं लाइट का, वो एक लाइट चमकती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो बाबा का रूप, वो ज्योतिर्मय बिंदु शिव बाबा, वो ज्योति तो नहीं लेकिन इतनी बड़ी अखंड ज्योति, बहुत बड़ी ज्योति, बहुत सुंदर ज्योति चमक रही है और मैं खो गई उसमें और आँखों से नीर बह रहा है। और मैं बाबा की गोद में कब पहुंच गई कुछ पता नहीं। कुछ पल के बाद बाबा ने मेरे आंसू पोंछे, सिर पे हाथ फेरा और बाबा के मुख से वचन निकला कि बच्चे अब तो आ गए ना बाप के पास, अब क्या बात है। तो बाबा के पास आ गए, बाबा के घर पहुंच गए। तो मेरी आँख खुली तो मैं बाबा के करीब अपने को पाती हूँ। तो वो दिन था कि मेरी ज़िंदगी का परिवर्तन, मेरी अनुभूति या मेरी वो प्राप्ति। तो बाबा ने ये पहला अनुभव। पीठ में बहुत ज़्यादा पेन तो शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कि सह नहीं हो रहा था। तो बाबा से कहा बाबा आ जाओ। तो बाबा आ गए तो अब तो बिल्कुल दर्द ही जैसे ऐसा लगा। उस दिन बाबा परीक्षा ले रहे थे, अब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल, बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा से बहुत विशेष प्रेम मिलता है, बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, अब बताना लग गया तो 4 बज जाएंगे। ओम शांति। यहाँ पर अगर मैं ना आता तो बहुत बातों से वंचित रह जाता। तो वो एक तो मैंने उस दिन जो बताया था कि मैंने प्रैक्टिकल किया कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया था, पाँव धरती पे नहीं लग रहा था। एक ही रात में जल का इस्तेमाल किया, थोड़ी मेडिसिन भी ली और सुबह को पाँव धरती पर चलने लगा। तो मैंने दीदी को पहले मना किया और सुबह कहा जाना है। और आने के बाद जो
आत्म स्थिति का भाई साहब ने बताया कि जितना हम ज्ञान तो बहुत है, समझ तो बहुत है, लेकिन आत्म स्थिति में कितनी देर रहते हैं। मेन आत्म स्थिति ही सबसे बड़ा खजाना है, उस पर ही अटेंशन देने की ज़रूरत है। जब हम ज्योति समझेंगे, ज्योति से जुड़ जाएंगे, गुण शक्तियाँ सारी ही हमारे अंदर इमर्ज हो जाती हैं। तो यही मेन जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। एक बार मैं माउंट आबू भी जाया हूँ, वहाँ जाके जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ, वही एक्सपीरियंस मुझे यहाँ हुआ। इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं, यहीं पर रहूँ बस। थैंक यू। ओम शांति। पहले जब ज़मीन पर पैर रखा, इतनी पवित्र धरती पर जब मैं पहुंची, तो मैं अपने आप को खुश नसीब कहूँगी कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ जिसे मौका मिला यहाँ आने का। यहाँ आकर फिर मिनी मधुबन का समझ आया कि ये मिनी मधुबन है। जो हम वहाँ देखते हैं, जो वहाँ जाके पाती हूँ, वही हमने यहाँ भी पाया है। और यहाँ पहुँचकर यहाँ की व्यवस्था देखकर और बहनों का पहला ही जो क्लास आया है, जो हमारी लक्ष्मी राजयोगिनी लक्ष्मी दीदी ने जो क्लास कराई, भरपूर कर दिया। सारे जवाब जो हमारे अंदर थे, वो सारे उनका सब का जवाब मिल गया, सारे सवालों का जवाब मिल गया। और ऐसे लगा कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बहनों के पास भंडार है। तो हम जब यहाँ आ गए हैं तो सारी जो हमारी चिंताएं वो ख़त्म हो गई हैं और भरपूर होके घर जा रहे हैं। दीदियों का प्यार भी मिला, जो क्लासेज हैं वो भी बहुत बड़ी अच्छी जैसे दीदी ने अमृत वेले का सुनाया ना, कई बार होता है अमृत वेले उठते तो हैं, वही नेमीनाथ वाली स्थिति हो जाती है, भी नींद आती है। अब मैंने प्रतिज्ञा की है भी अगर मुझे नींद आएगी तो मैं ज़रूर उठकर जो करूँगी, सैर करूँगी।